हेलो दोस्तों, मैं विशाल भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस जॉब नोटिफिकेशन के वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं असम से निकली हुई सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहां पर 244। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पहले ही बता देता हूं। यस, फ्रेशर्स में अप्लाई, मतलब आपको यहां पर कोई अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो मिनिमम 21 इयर्स की एज आपकी होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2023। और साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज अबाउट द डोमिसाइल फॉर द स्टेट ऑफ असम। मतलब अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास असम स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, जिसके कारण मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अलग अलग स्टेट में डोमिसाइल का क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं किया गया है, काफी सारे स्टेट ऐसे हैं, लेकिन अगर मैं असम स्टेट की बात करता हूं तो असम में ये डोमिसाइल का क्राइटेरिया मैंडेटरी कर दिया गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप असम स्टेट के हैं तो इसी नोटिफिकेशन को आगे यहां पर चलिए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात आती है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो दैट इज 244। और अगर नेम ऑफ द पोस्ट की बात करूं तो दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर। डिपार्टमेंट्स का नाम भी यहां पर लिख ही दिया है, दैट इज द पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स यहां पर डिपार्टमेंट पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 244 को भी यहां पर डिवाइड करके अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर ओपन कैटेगरी की बात करें 117 टोटल है, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है दैट इज 35। मतलब अगर जनरल कैंडिडेट के बॉयज है तो 117 माइनस 35 आपकी नंबर ऑफ सीट्स हो जाती हैं। इन द सेम वे यहां पर ओबीसी, एससी, एसटी, एसटीपी और एसटीएच दोनों के लिए यहां पर नंबर ऑफ रिजर्व वैकेंसीज मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं, इसी के अलावा अगर ग्रेड पे की बात करते हैं, पे स्केल यहां पर 30,000 से लेकर 1,10,000 है। और ग्रेड पे की बात कर लेते हैं दैट इज 12,700। पे बैंड 4 में यहां पर ये पर्टिकुलर वैकेंसी आती है। लिखा हुआ है साफ साफ एज के बारे में कि 21 इयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 38 इयर्स की यहां पर एज रखी गई है फॉर द कैंडिडेट्स दैट आर अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। डेट यहां पर दे दी गई है, अगर आप एज कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो 1 जनवरी 2023 को आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। कुछ यहां पर एज में रिलैक्सेशंस है, 5 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स, 12 इयर्स और 15 इयर्स का यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बट ऑब्वियसली बात है 38 इयर्स के बाद बहुत कम ही यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है दैट बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए इन द सिविल इंजीनियरिंग। और इसी के अलावा आपने पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ द एसोसिएट मेंबरशिप एग्जाम ऑफ द आईई इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से कम से कम सर्टिफिकेट लिया हुआ होना चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी का। इसी के अलावा जो डिस्टेंस एजुकेशन वाली डिग्रीज है वो यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको इंग्लिश के अलावा एक मिनिमम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम स्टेट आनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यहां पर असमीज, बंगाली और बोडो को कंसीडर किया जाना है। तो इन तीनों में से कम कोई एक लैंग्वेज आपको यहां पर आनी चाहिए। इसी के अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बोल दिया वो भी यहां पर लिखा है दैट द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन और ये परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए असम का। अब परमानेंट रेसिडेंट के लिए आपको यहां पर अपना डोमिसाइल का प्रूफ, डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय असम गवर्नमेंट, वो भी आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इसी के अलावा अगर आप ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो आपको ये डोमिसाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर अप्लाई करने की डेट की बात करते हैं तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 ऑफ मार्च और 21 ऑफ अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं 23 ऑफ अप्रैल तक आप यहां पर पे कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस कितनी है सवाल ये भी आता है। तो देखिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए टोटल यहां पर फीस है दैट इज 297, एससी एसटी ओबीसी के लिए है यहां पर 197, बीपीएल के लिए है 47 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहां पर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी सेम है दैट इज 47 रुपीस।
बाकी कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिखी है कि भैया क्या क्या रिजर्वेशन रहने वाला है, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन्ड है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या यहाँ पर आपका फोटो का साइज होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है। इसी के अलावा यहाँ पर जो आपके सेंटर्स होने वाले हैं एग्जाम के, वो भी मेंशन्ड है इन द लास्ट। और अगर मैं सेंटर्स की बात कर लेता हूं तो सेंटर्स टोटल यहाँ पर 6 ही मेंशन किए गए हैं, सॉरी 6 जोन्स में यहाँ पर डिवाइड करा गया है, एंड दीज आर सम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स जो कि इन पर्टिकुलर जोन्स में कवर हो रही है। सो चलिए खैर, ये था एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स who are holding the domicile certificate of Assam state। मिलेंगे इसी तरह से कुछ और नोटिफिकेशन के साथ। हो सकता है शायद ये नोटिफिकेशन आपके काम का नहीं था, कोई दूसरा नोटिफिकेशन काम का हो, तो वो आपसे मिस ना हो उसके लिए जरूर यहां पर सब्सक्राइब कर ले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।